लगातार जारी है। यमुना में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल अब शुरू कर दी गई है। यमुना नदी में क्रूज चलाने को लेकर अब MOU साइन कर लिया गया है। IWAI और पर्यटन विभाग के साथ ही समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चला है। दिल्ली में यमुना पर फेरी क्रूज सेवा अब शुरू होगी। सोनिया विहार से जगतपुर के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत होगी। हालांकि अभी फिलहाल युद्ध स्तर पर यमुना को साफ करने की तमाम कवायदें यहां पर जारी हैं। कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलके कह रही हैं कि यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोजाना इस पे काम होगा और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद से यमुना सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन यमुना सफाई के काम में बड़ी चुनौती वो नाले हैं जहां से यमुना में गंदगी गिरती है। दिल्ली में ऐसे 18 से ज्यादा नाले हैं जो कि यमुना में गंदगी की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इन नालों को लेकर बीजेपी सरकार का प्लान क्या है, हमारे सहयोगी आदित्य ने एक रिपोर्ट इसको लेकर तैयार की है। आइए आपको दिखाएं। यमुना नदी को लेकर के लगातार इंडिया ने जो मुहिम छेड़ा हुआ है, हम आपको उस स्थिति को दिखा रहे हैं जिस वजह से यमुना नदी खराब हो रही है। एक चीज़ मैं आपको आज खास दिखाना चाहता हूं कि जिस वजह से यमुना में सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट आता है। यमुना में जब पल्ला से होते हुए यमुना दिल्ली की तरफ बढ़ती है और उसके बाद जब नोएडा की तरफ बढ़ती है, इस 22 किलोमीटर के पैच में लगभग 80 जो प्रतिशत कचरा है वो हम मानव यहाँ पे दिल्ली में देते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो 22 नाले हैं जो दिल्ली में यमुना में आकर के मिलते हैं। मैं उसी एक नाले के पास में खड़ा हूँ और ये मेरे आप बाएं तरफ देख सकते हैं, ये सहादरा ड्रेन इसको कहते हैं। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा दूषित और सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट वाला जो नाला है वो यही है। और ये जा कर के फिर यमुना में मिलती है और मिलने के बाद वहाँ पर यमुना को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। आप देखेंगे कि वहाँ देखेंगे जल जीवन किस तरीके से है, जानवर किस तरीके से इसी नाले के माध्यम से होते हुए गुजरते हैं। और ये नाला अगर STP के माध्यम से होके गुजरता तो ये नाला बहुत ही साफ़ होता। लेकिन अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे कैमरा पर्सन अंकुश यहाँ मौजूद हैं, हमारे 2-4 गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और वो सब इस बदबू को महसूस कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये खतरनाक बदबू है। और अगर यहाँ पर आप खड़े होते हैं तो आपके नाक में किस तरीके का दुर्गंध जो है वो आता है, वो आप महसूस कर सकते हैं। पानी आप देख सकते हैं कितना काला है और ये यमुना के इकोसिस्टम को कितना ख़राब कर रहा होगा वो आप देख रहे होंगे। वहाँ देखेंगे कि जल जीवन पूरा जो है किस तरीके से है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं किनारे घर बना करके, जानवर भी वहाँ पर हैं। और जो आपको ये पीला कलर का जो मिट्टी दिख रहा होगा, जो आपको 3 कलर यहाँ दिखाई देगा। एक तो जो मिट्टी पीली कलर की है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरी तरफ खेत है जहाँ पर फसल उगाए जा रहे हैं, तीसरी तरफ ये आपको नाला जो काला दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है। हम यही आज बात करेंगे कि ये जो कितना गंदा हो सकता है, क्योंकि केमिकल वेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं आता है। सचिन हमारे साथ में है। सचिन, एक बात बताइए कि ये नाला सहादरा ड्रेन है, सबसे ज़्यादा गंदा ये करता है, आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों है यहाँ की? देखो, इसकी स्थिति के साफ कारण है लोगों का सरकार के प्रति सवाल ना उठाना। क्योंकि जो हज़ारों करोड़ रुपए जो टैक्स के रूप में देते हैं तो लोगों की भी जिम्मेवारी होती है, तो वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना हर उस नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो सवाल करे जो उनके पैसों का दुरुपयोग कहाँ हुआ है। मुख्यतः आप देख सकते हैं कि जो इसकी यही पानी है जो आगे जाकर नदी का BOD लेवल बढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ का जो इसका अगर माने तो वो 100 से ऊपर BOD लेवल है और यही थोड़ा सा आगे जाके जो नदी में मिलता है तो ये 64 BOD होता है। जबकि किसी भी नदी की मात्रा 3 mg से पर लीटर से अगर ऊपर हो जाती है तो खतरनाक होती है। वो नहाने योग्य का मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं। जितना ज़्यादा BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, जितना ज़्यादा वो बैक्टीरिया होगा उतना ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन कम होता है और जीवन उसमें उतना कम पनपने की आशंका होती है। यही वजह होता है। बिल्कुल सही बताया आदित्य भाई आपने। मगर आप देख सकते हैं ना, इसका BOD लेवल इतना जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में जो जलीय जीव होते हैं या फिर पानी की जो पावर होती है वो बिल्कुल नील है।
और आपको यकीन नहीं होगा, जो आपने कल पल्ला की स्थिति दिखाई थी उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर, जैसे आपने बताया था ना स्वर्ग और नर्क, तो यही आपका नरक है। और जो आप